नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर विपिन जोशी एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, आज हम सीड इंडस्ट्री के जो मेन पेन पॉइंट है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है सीड जर्मिनेशन कंप्लेन हैंडलिंग कैसे करी जाए। तो आपको पता है बीज व्यवसाय में सीड का जो जर्मिनेशन प्रॉब्लम है उसका चोली दामन का साथ है। जहां बीज है वहाँ सीड में प्रॉब्लम किसान फेस करते हैं। तो किसान मित्रों, मोस्टली जो है सीड में रबी सीजन की जो फसलें हैं उनकी बुआई हो चुकी है, कुछ स्थानों में बुआई चल रही है। तो किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस करने पड़ते हैं फील्ड लेवल पे। सीड की जब कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें सीड ही हमेशा जिम्मेदार हो ऐसा जरूरी नहीं। इसके अलावा जो सॉइल की कंडीशन है, जो प्राकृतिक कारण है, टेम्परेचर है, बीज की बुआई है, कितनी गहराई में बीज की बुआई हुई है, ये मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं सीड के जर्मिनेशन प्रॉब्लम में मुख्य कारक होते हैं। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और इसके लिए आप लोगों की तरफ से मुझे एक हेल्प चाहिए होगी। इस वीडियो में जब आप इसको देखेंगे, आपकी तरफ से भी आपके कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे ताकि नेक्स्ट सीरीज इसकी लाएं और किन क्रॉप्स में आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसके रेजोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। सो हम पहले कारक की बात करते हैं। कौन सा पहला कारक होता है? सीड का जर्मिनेशन का जो पहला कारक है, कभी कभी सीड खुद होता है। सीड को जब हम खरीदते हैं, कभी भी वो एक रजिस्टर्ड कंपनी से ही खरीदें। सीड के जब पैकेट को आप खोलते हैं तो उसमें जब प्रोक्योर करते हैं, सीड के पैकेट को जब आप परचेज करते हैं, उसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, कब उसको टेस्ट किया गया है, डेट ऑफ टेस्ट क्या है, कब तक वो वैलिड है। तो एक्सपायरी सीड ना लें, पुराना सीड ना लें। इसके अलावा उस सीड को जिसको भी आप परचेज करते हैं, उस सीड का एक फील्ड के कोने में परीक्षण कर लें बड़े एरिया में लगाने से पहले। अगर उसमें प्रॉपर उगाव और एनर्जी, जर्मिनेशन एनर्जी आपको दिखाई देती है तो उसी सीड को लगाएं। तो इसमें मेन फैक्टर क्या होते हैं? कभी कभी सीड टेस्टेड भी टाइम से होता है, वैलिडिटी भी होती है, उसके बाद भी उसमें जर्मिनेशन नहीं आता, तो उसके लिए सीड का विगर जिम्मेदार होता है। विगर मतलब होता है एक जर्मिनेशन एनर्जी। जो बीज में एक एनर्जी होनी चाहिए, सॉइल की जो एक क्रस्ट होती है, क्रस्ट बोले तो मिट्टी की परत जो होती है, उसको तोड़ के ऊपर आने के लिए एक एनर्जी जो होती है उसको जर्मिनेशन एनर्जी कहते हैं या विगर कहते हैं। विगर जितना अच्छा होगा, जर्मिनेशन एनर्जी जितनी हाई होगी, सीड उतनी स्पीड से ऊपर आता है। तो इसी के लिए सीड टेक्नोलॉजी में एक टर्म बनाया गया है, सीड का फर्स्ट काउंट और फाइनल काउंट। तो बहुत सारे सीड जिनमें फर्स्ट काउंट यानी कि जर्मिनेशन एनर्जी हाई होती है, तो फर्स्ट काउंट में ही 90% 80% जर्मिनेशन आ जाता है। और एक फाइनल काउंट बनाया गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे हमारी जो वीट है, वीट जो अभी आपने रबी सीजन में लगाया, उसका फर्स्ट काउंट 4 दिन में आता है और फाइनल का काउंट 7वें दिन में आता है। तो जिस गेहूं के बीच में जर्मिनेशन एनर्जी हाई होगी वो 4 दिन में ही बराबर आ जाता है, और जिसमें कम होगी वो 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, हो सकता है उससे ज़्यादा भी दिन ले। तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये उसमें है या नहीं। दूसरा होता है बीज का मेन कारण, कभी कभी अगर बीज की बुआई हम ऐसी सॉइल में करते हैं जो कंटामिनेटेड है, जिनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, फंगस है और वायरस, बैक्टीरिया, ये सब है, तो ये भी बीज को जैसे ही सोइंग होती है तो ये बीज का जो एम्ब्रायो होता है उसको खा जाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो सीड में सीड ट्रीटमेंट का भी बहुत बड़ा महत्व है, जो सीड की एनर्जी और सीड की जर्मिनेशन एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। उसकी वजह से भी कभी कभी सीड में पोटेंशियल तो होता है जर्मिनेशन का, परंतु वो सीड सॉइल की क्रस्ट को बाहर तोड़ के नहीं आ पाता। उसका कारण ये होता है कि उसका एम्ब्रायो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डैमेज कर दिया जाता है। इसके अलावा सीड का जो और फैक्टर होता है, एज, सीड की एज क्या है। सीड की वैलिडिटी आप पैकेट में देखते होंगे 9 मंथ लिखी रहती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, सीड अगर 9 मंथ से पुराना हो जाता है, यानी कि जब सीड का प्रोडक्शन किया जाता है सीड प्रोडक्शन फील्ड में, उस टाइम पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अगर उस टाइम पे अगर ड्रॉट है, सूखा पड़ा हो बीज के प्रोडक्शन के टाइम पे, या बीज को की जब प्रोडक्शन हुआ है उस टाइम पे प्रॉपर इरिगेशन न दिया गया हो, या लेट हार्वेस्टिंग की गई हो, या उस टाइम पे सीड की हार्वेस्टिंग के टाइम पे अचानक बारिश आ गई हो और सीड भीग गया हो, तो उसकी भी स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है। नियमों के हिसाब से उसका जर्मिनेशन ड्यूरेशन 9 मंथ होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी सीड तीसरे या चौथे 5वें महीने में ही खराब हो जाता है। उसका मेन कारण, हम उसको प्रोडक्शन जब बीज का होता है उस टाइम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर्स को कैसे डील करते हैं, वो सीड की स्टोरेज लाइफ को निर्धारित करता है। सीड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉइस्चर।
जब हम सीड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते थे एमएससी और पीएचडी, तो उस टाइम पे हमें ये सिखाया जाता था कि सीड के दो बड़े दुश्मन होते हैं, एक होता है मॉइस्चर और एक हाई टेम्परेचर। अगर ये दोनों ज़्यादा है सीड में तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा घातक होता है, जो बीज को जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ को ख़त्म कर देता है। तो हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो भी बीज का हम प्रोडक्शन करते हैं वो बीज का मॉइस्चर कम रहे। ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, उसके जो एंजाइम अंदर स्टोरेज एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। जो सीड के एंजाइम अगर एक्टिवेट होंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो डिफरेंट जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, ग्लाइकोलिसिस है, वो एक्टिव स्टेज में रहती है, जिसको सीड कंज्यूम करके ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप फील्ड क्रॉप को देखेंगे तो उनका मॉइस्चर हमें 8 से लेकर 12% तक रखना पड़ता है, और वेजिटेबल में 5 से लेकर 7% की रेंज में मॉइस्चर रखना पड़ता है, तभी हमारा जो सीड का स्टोरेज लाइफ है वो अच्छा रहता है। सीड इटसेल्फ के अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो अब हम जाते हैं कि अगर सीड में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद किसान उसकी सोइंग फील्ड पे करे, तो फील्ड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात मेन है बिजाई के टाइम पे सीड की डेप्थ। सीड की डेप्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप देखेंगे सीड का जो थंब रूल है सोइंग का, कभी भी सीड का जो डायमीटर है, सीड का जो मोटाई है, उससे 2 से 2.5 गुना ही बीज की डेप्थ सोइंग करनी चाहिए। कभी कभी किसान उसको बहुत गहरा सोइंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सीड ऊपर जर्मिनेशन आ ही नहीं पाता है। तो इसका बेसिक थंब रूल जो मैंने आपको बताया किसान मित्रों, क्योंकि सीड के साइज छोटे बड़े अलग अलग आकार के होते हैं। मक्के का सीड बड़ा होता है, कॉटन का सीड बड़ा होता है, चिली और टोमेटो का सीड देखेंगे वो बहुत छोटा होता है। तो मैं एक स्पेसिफिक एक मेजरमेंट ना बता के आपको एक थंब रूल बताता हूँ। सीड को हमेशा उसके डायमीटर के 2 से 2.5 गुना ही डेप्थ में डालना चाहिए। इसके अलावा जब आप सीड सोइंग करते हैं, आपके खेत में प्रॉपर नमी की मात्रा होना चाहिए। अगर नमी नहीं है खेत में और आपने बीज की बुआई कर दी, तब भी आपको जर्मिनेशन कंप्लेन आएंगी। और नमी ही नहीं, नमी के अलावा आपके फील्ड में यूनिफॉर्म बराबर मॉइस्चर होना चाहिए। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम अगर नमी होगी, कहीं पर पानी रुक गया वहाँ पर सीड सड़ जाएगा। कहीं पर पानी ऊंची ज़मीन है, अगर लेवलिंग बराबर नहीं है तो ऊंचा रहेगा, वहाँ पर सूखा रहेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी, फील्ड प्रिपरेशन करना, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो रबी सीजन में कम होता है, खरीफ सीजन में एक्सेस रेनफॉल, अचानक रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीड वॉश आउट हो जाता है खेतों से, तो वो भी एक कारण होता है जर्मिनेशन ना आने का। इसके अलावा कभी कभी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर मस्टर्ड में मैं देखूं, सरसों में क्या रहता है, कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सीड सोइंग तो हो जाती है, सीड स्प्राउट होके बाहर आ जाता है, लेकिन ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसके अंकुर सूख जाते हैं और एक प्लांट नहीं बन पाता है सीड से। अभी हमने एक रिसेंट इंसिडेंस फेस किया। किसान मित्रों, अभी विंटर सीजन चल रहा है, जाड़ों का सीजन आ गया है। जो सीड गर्मियों के सीजन में 5 से 7 दिन जर्मिनेशन में लगाता है, वो सीड आज ठंडियों में, वातावरण का टेम्परेचर अभी कहीं बहुत जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी है। तो जितना कम टेम्परेचर होगा, बीज को जर्मिनेशन होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे माना अभी एग्जाम्पल के तौर पे पैडी है, पैडी में फर्स्ट काउंट 7 दिन में होता है। फर्स्ट काउंट मीन्स जर्मिनेशन काउंट लेने का पहला दिन, तो 7 दिन में पहला ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, 14 दिन में उसका फाइनल जर्मिनेशन लिया जाता है। तो बहुत सारी जगह क्या है, रात का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो जर्मिनेशन 7 दिन में ना आके 8-9 दिन में भी आ रहा है। तो इसके पीछे मेन कारण है कम टेम्परेचर होना, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए हीट बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि ये भी, इसको भी आप चेक करें कि हमारे एरिया का वातावरण कैसा चल रहा है। और दूसरा एक चीज़, हम प्रोफेशनल्स जो मतलब सीड इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए, जब भी कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके लिए हमें ये चेक करना चाहिए कि सेम लॉट जो हमने पर्टिकुलर लोकेशन में जिसमें कंप्लेन आ रही है, उसको हमें अदर लोकेशंस में भी वो लॉट गया होगा, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि उसमें मतलब अदर लोकेशंस में क्या परफॉर्मेंस है। अगर अदर लोकेशंस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली हमें एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट और बाकी और चीज़ों की सलाह किसान को देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर हैं, ये जर्मिनेशन की कंप्लेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, जैसे सीड का ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि सीड ट्रीटमेंट है और सॉइल जो है अगर वो कंटामिनेटेड है, तब भी सीड ट्रीटमेंट होने की वजह से सीड बच जाता है और प्रॉपर उसमें उगाव आता है। कभी फील्ड में अगर कंटामिनेशन है, फंगस, इन सब चीज़ों का,
तो उसको कॉलर रॉट आ जाता है, फ्यूजेरियम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मल्टीपल स्पीसीज है फंगस की, उसको डैमेज करती हैं और वो नहीं आता। तो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमें प्रॉपर ट्रीटेड सीडी यूज किया जाए। फ्यूचर में हम सीड ट्रीटमेंट पे और डीप में बातें करेंगे, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस अभी चल रहे हैं ग्लोबली, इंडिया लेवल पे भी, तो उसको भी हम एक सेपरेट टॉपिक, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो हम आगे भी करेंगे। तो उसके लिए हमें आपका टाइम टू टाइम कमेंट्स पे सपोर्ट चाहिए होगा कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है और किस पे आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए। अभी तक आपने एग्रोस्टार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे नए नए जो जानकारियाँ हैं उसके नोटिफिकेशन आते रहें और आपको जानकारी मिलते रहे। नमस्कार।